सीखेंगे नया टॉपिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिया और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी। डिग्री 1 2 3। तो टाइप्स क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री होती है वो ही उसे हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, राइट। ये हमने सीखा। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? तो किसी भी पॉलिनोमियल में एक वैल्यू एक्स की, वेरिएबल जो होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। वो वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो उसकी। वो वैल्यू रखने के बाद जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो अगर जीरो आए तो वो जो वैल्यू रखी थी वो जीरो होती है। जैसे मैं इसको वर्ड में बताऊं तो तुम्हें समझ में आएगा कि इफ सम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर x की एक वैल्यू ली हमने तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। देन those values of x are called zeros of the polynomial। इसे पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं? जीरो। जो भी वैल्यू हमने x की सब्सटीट्यूट की और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ x, पॉलिनोमियल x की वैल्यू जीरो हो गई, तो वो जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी वही उसका क्या होता है? जीरो। जैसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज अ नंबर। एक नंबर होता है वो। जीरो ऑलवेज क्या होता है? नंबर। वो नंबर हम सपोज ले लेते हैं कि a है, नंबर a, पर a अगर उसका जीरो है तो क्या होगा? तो सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो है तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रखो x की जगह पे, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सिंपल एक हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है, राइट। ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसके जीरोस के बारे में डिस्कस करनी है। तो जीरोस क्या होते हैं? तो समझो कि भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना हो तो पहले तो हम उसके फैक्टर फाइंड करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझो कि x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो x की वैल्यू में पहले यहाँ पे -3 लेता हूँ। समझो p x की वैल्यू मुझे -3 लेनी हो तो ये x है, वहाँ पे मैं -3 लिखूँगा। p ऑफ -3 मतलब x की वैल्यू क्या लेनी है? -3। तो यहाँ पे -3 x की जगह पे रखो तो -3 होल स्क्वायर -5 और x -3 प्लस 6, राइट। तो इज इक्वल टू क्या होगा? तो -3 का स्क्वायर करो तो 9, 5 3 सा 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 15, राइट। प्लस यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? 6। तो ये दोनों, ये सब की वैल्यू देखो क्या हुआ? नॉट इक्वल टू जीरो आई। ये 15 प्लस 6 21 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 21 प्लस 9 30, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आया। नॉट इक्वल टू जीरो आया। ये जीरो नहीं आया मतलब -3 उसका जीरो नहीं है। अब ये जीरो है, ये कब हो सकता है? तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमें ये पूरी वैल्यू जीरो करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो समझो कि मैंने यहाँ पे +3 ले लिया। क्या ले लिया? +3। तो यहाँ +3 कर देता हूँ। याद रखना ये +3 कर दिया तो ये +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये 3 का स्क्वायर तो 9 ही रहेगा, बट यहाँ देखो -5 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? -15। क्या हो जाएगा? -15। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन करूँ तो क्या होगा? तो 9 प्लस 6 15 क्या हो जाएगा? 15 और ये -15, राइट, इज इक्वल टू क्या मिला? 0। तो आंसर ये 0 मिला।
तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स 3 जो है 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है उसका 0 क्या हो गया 3, क्या हो गया 3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने होते हैं 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 से कम हो सकते हैं 1 हो सकता है, पर मैक्सिमम कितने होते हैं 2 क्वाड्रेटिक के। और क्यूबिक हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने होते हैं 3, कितने होते हैं 3। और लीनियर पॉलिनोमियल का 1 एंड ओनली 1 0 होता है, क्या होता है 1 एंड ओनली 1 0 होता है। तो ये भी याद रखना है कि जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने होते हैं 2। जैसे इसका एक 0 तो हमें 3 मिल गया, राइट, इसका एक 0 हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। अभी दूसरा उसका 0 उसके फाइंड करना है तो दूसरी वैल्यू रखनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं P ऑफ 2 लेता हूँ कि P ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 जीरोस क्या हो गए 3 एंड 2, ये दोनों उसके जीरोस हो गए, क्या हो गए जीरोस हो गए। तो ये जीरो ऐसे फाइंड होता है कि किसी भी अभी अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो अगर 0 वैल्यू, पर ये तो बहुत सारे रियल नंबर्स है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि यही 0 है और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो उसकी मेथड भी होती है, उसमें फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, वो आगे सीखेंगे, अभी उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि x की कौन सी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देती है तो वो उसका क्या हो गया 0। अब जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, समझे, वो मेथड भी आएगी। तो ये पहले याद रखना है कि जो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती है उसी को क्या बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई एट 2, ये पॉलिनोमियल की 0 हो गई एट 3 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, 2 हो तो 0 होती है। तो 2 एंड 3 ये दोनों उसके क्या हो गए जीरोस हो गए, क्या हो गए जीरोस हो गए, राइट। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो सिंपल ये भी वही है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो रिप्लेसिंग x इन p ऑफ x, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम जो रिप्लेस करेंगे, मतलब x की वैल्यू जो भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे बाय सम रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, बाय सम रियल नंबर। सम रियल नंबर वो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे से दिया है कि सम रियल नंबर अल्फा वी गेट द वैल्यू ऑफ द polynomial at polynomial p of x is equal to at p of x की वैल्यू, क्या वैल्यू लेनी है रियल नंबर अल्फा, तो एट x is equal to अल्फा it is denoted by p of alpha, पी ऑफ अल्फा उससे डिनोट होगा। जैसे अभी हमने पी ऑफ 3 पी ऑफ 2 फाइंड किया था, वही ये अल्फा की जगह पे होगा, ये सिंबल में अल्फा दिया है, राइट। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो, समझो कि अभी ऊपर लिया था वही पॉलिनोमियल लेते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो कहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए तो p ऑफ माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देना है, माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, x की वैल्यू माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर दी, तो माइनस 1 होल स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, ये प्लस कर माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5 प्लस 6 तो इज इक्वल टू 12, क्या हो गया 12।
तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट -1 इज क्या हो गई 12। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट -1 इज क्या हो गया 12। याद रखना है ये कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग होती है। x वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे वैल्यू x की चेंज करो तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ये याद रखना है। जीरोस मतलब पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जिस नंबर से जीरो हो गई तो वो नंबर उसका क्या होता है जीरो। और ये तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो आंसर आया वो उसकी पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई, राइट। तो एक शॉर्ट में ये भी यहाँ पे लिख लेना कि क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड लीनियर पोलिनोमियल। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस तो वो शॉर्ट में लिख देना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस पॉसिबल कितने हो सकते हैं 3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 और लीनियर पोलिनोमियल के 1। ये याद रख लेना है तुम्हें। तो जीरोस क्या होता है, वो जीरोस कितने पॉसिबल होते हैं वो किसी भी पोलिनोमियल के, और उसकी वैल्यू, ये तीनों याद रखना है। अब शॉर्ट में तुम्हें मैं बताऊं कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। तो जीरोस फाइंड करना है तो समझो कि यही पोलिनोमियल को यूज़ करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 5x + 6। जब भी किसी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स याद रखनी है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है। क्या लेना है? 0 लेना है। तो इसके जीरोस फाइंड करना है तो इसे लिखते हैं टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। हमें पी ऑफ एक्स मतलब ये पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेना है, तो ये 0 वैल्यू लेनी है, तो यहाँ 0 रखा इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन पोलिनोमियल ऐसे रखेंगे, राइट। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना हो तो फिर से हमें फैक्टराइजेशन पे जाना पड़ेगा। तुम्हें फैक्टराइजेशन पता है कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, ये आगे भी सीखेंगे। अभी फिर से मैं तुम्हें सिर्फ एक बार जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आया तो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में ये 3 टर्म्स वाला जो सम होता है उसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे, राइट। पर मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये जो लास्ट टर्म में जो दिया है उसके फैक्टर्स लेने हैं हमें। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 6 1 जा 6, यहाँ जो कोएफिशिएंट दिया हो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो 1 है तो ये 6 ही रहेगा, 6 1 जा 6। उसके फैक्टर्स लेने हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 × 6 एक होता है, दूसरा होता है 2 × 3 6, राइट। ये फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स है। 6 1 जा 6, तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है तो 6 1 जा 6 करो तो 6 + 1 7, 6 - 1 -7, मुझे -6 लाना है। तो पर यहाँ पे देखो ये 2 3 जा 6 होता है ना, वो फैक्टर लेते हैं हम। तो 2 3 जा, तो उसके 2 फैक्टर मिडल टर्म को ये दोनों फैक्टर में स्प्लिट कर देना है। तो x² - 3x - 2x, -3 - 2 ये दोनों फैक्टर ले लिए। -3 - 2 क्या हो गया? 5x + 6। फिर ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? x, तो x - 3 -2 कॉमन निकालो इसमें से, तो क्या बचेगा? x - 3, राइट। तो x - 3 × x - 2, ये 8 में हमने देखा था। तो ये दोनों उसके क्या हो गए? फैक्टर। बट यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है? 0 है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये 0 होता है, राइट। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और 0 हो तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, दोनों उसके क्या है? 0। क्या है? 0। मतलब x की वैल्यू 3 रखो तो भी 0 मिलेगा, 2 रखो तो भी 0 मिलेगा।
तो ये जीरो कैसे फाइंड करना था वो अभी हमने फैक्टराइजेशन से देख लिया। अभी ये आगे जब समाएंगे तब भी सीखेंगे। ओके, अभी एक्सरसाइज 2.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है, फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 है तो पॉलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। ये पॉलिनोमियल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 0 लेना है तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 ले ली, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 0 0, राइट। माइनस 4 ये 0 है, मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 तो इज इक्वल टू क्या है 3। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। तो ये वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट 0। जब 0x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो उसकी वैल्यू क्या मिल गई 0। अब इसी तरह दूसरा इसमें करते हैं, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सेकंड नंबर वाले में क्या दिया है, तो सेकंड नंबर वाले में हमें दिया है कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या दिया है -1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 करते हैं, x की वैल्यू -1 लेनी है तो 5 इंटू -1 माइनस 4, x की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 तो इज इक्वल टू ये तो -5 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर करो ना तो -1 मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, मल्टीप्लाई -4 तो -4 प्लस 3 तो -9, 5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -6 एट -1 जब x की वैल्यू लेते तो क्या मिलेगी -6। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें ही 3 नंबर दिया है, थर्ड नंबर, राइट। थर्ड नंबर में फिर से लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। थर्ड में दिया है x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है 2। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू 2 रख दी। अब इज इक्वल टू 5 2 जा 10, स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 16, एक माइनस है तो -16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। तो ये वैल्यू हो गई -3, क्या हो गई -3। तो पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज अलग अलग फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू -1 के लिए और x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये 3 वैल्यूज फाइंड कर दी, राइट।